अब हम आते हैं लिस्टिंग द डेटा। अब हमारा ओरिजिनल काम आया है भाई, अब हमारे को डेटा को डंप करना है, जैसे टेबल नेम्स, पासवर्ड्स, यूजर नेम्स। अब डंपिंग स्टार्ट होगी हमारी डेटा की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डेटा डंपिंग। अभी तक तो वर्जन वगैरह प्रिंट, कुछ अंतर नहीं है। वर्जन प्रिंट कराने के लिए हमने जो काम करा वही डेटा को प्रिंट कराने के लिए भी करना है। थोड़ा बहुत बदल जाएगा, सेलेक्ट वर्जन की जगह आ जाएगा सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम दिस टेबल, डन। इतना फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं लैब को कर देता हूँ ऑन। This labs contains a SQL injection vulnerability in the product category filter. The results from this query are returned in the application response in a union attack to retrieve the data from the table. The application has a login function and the database contain and the application has a login function and the database contains a table that holds usernames and password. You need to determine the name of this table and the columns it contains, then retrieve the contents of the table to obtain username and password from ऑल यूजर्स। ठीक है, मतलब इतना लंबा इसमें लिखा था। तो हमारे को बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर यूजर की जो यूजर पासवर्ड है वो डंप करना है, ठीक है। और हमारे को यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। हमारे को कोई टेबल नेम नहीं दिया है, कोई कॉलम नेम नहीं दिया है, तो हमारे को सब डंप करना है पूरा डेटा, टेबल नेम से लेके कॉलम नेम से लेके फिर पासवर्ड डंप करके और लॉग इन करना है एडमिनिस्ट्रेटर में। तो एक्चुअल जो एसक्यूएल इंजेक्शन आप लोग देखते हो सीखते हो ये वाला है। तो इसको करते हैं। So let's go to तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो वही अपना ऑर्डर बाय से पता लगाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ऑर्डर बाय 1 और ये दे देते हैं 200 आया, तो एक कॉलम तो है और ये वाला कमेंट का साइन काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरी बात अच्छी बात ये है कि ये सिंगल कोट ही काम कर रहा है। अभी तक हमारे को कोई भी ऐसा केस नहीं मिला है जिसमें हमारे को ये डील करना पड़े कि प्रीवियस क्वेरी को बंद कैसे करें। कई बार बहुत हार्ड भी आ जाती है कि जिसमें आप डबल कोट फिर उसके बाद एक ये वाला साइन यूज कर रहे हो या डिफरेंट टाइप्स के साइन यूज करने पड़ते हैं। अभी तक सिंगल कोट के साथ हमारा इजिली काम हो पा रहा है। 2 के साथ ट्राई करते हैं 200, 3 के साथ ट्राई करते हैं 500। तो 2 कॉलम से हमारे पास ये क्लियर हो गया। तो यूनियन क्वेरी स्टार्ट करते हैं। सो यूनियन सेलेक्ट। अब हमारे को ना यहाँ पे क्या करना है, टेबल का नेम प्रिंट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे को टेबल्स के नेम निकालने पड़ेंगे। फिर जो टेबल हमारे को पसंद आएगा जिसमें मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड छुपा होगा उसके कॉलम नेम्स निकालने पड़ेंगे। और फिर कॉलम नेम्स में जो वैल्यू मुझे लगेगी जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड फिर उनको प्रिंट कराएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ चीट शीट पे। डेटाबेस कॉन्टेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो टेबल जो जो अगर टेबल्स के नेम निकालने तो बता रहे हैं टेबल के नेम कैसे निकाल सकते हैं। तो ओरेकल में ये होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल टेबल्स। उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट उसमें ये होता है। अब हम लोग स्टार तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इस क्वेरी के साथ जा रहा हूँ। देखो ये क्वेरी दिख रही है तुम्हारे को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल। अब मैं इसके साथ क्यों जा रहा हूँ, मैंने तुम्हारे को हमेशा बोला है मेजोरिटी पे प्ले करो। देखो सिर्फ ओरेकल डीबी में ये काम नहीं करेगा, ये वाली जो क्वेरी है वो ओरेकल डीबी में काम नहीं करेगी। ओरेकल डीबी की क्वेरी ये है, लेकिन बाकी तीनों में अगर तुम देखोगे इसमें भी यही सेम क्वेरी है, इसमें भी यही क्वेरी काम करेगी, इसमें भी। तो अगर वो माई एसक्यूएल हुआ या पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हुआ माइक्रोसॉफ्ट तीनों में से किसी में भी वो काम कर जाएगी, तो हम ये यूज करेंगे। लेकिन हम लोग स्टार नहीं यूज कर सकते, ठीक है। स्टार जो होता है वो यूनियन के साथ काम नहीं करेगा, तो हमारे को 2 कॉलम देने पड़ेंगे कोई भी। अब अगर टेबल के नेम प्रिंट कराने तो उसके लिए क्या होता है, वेरिएबल का नाम टेबल अंडरस्कोर नेम यहाँ पे दिया हुआ है। देखो इन्फॉर्मेशन वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू दिस, तो टेबल नेम होता है वेरिएबल का नेम, तो मैं यही प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। सो वापस चलते हैं अपने चैलेंज पे। यूनियन सेलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन डॉट स्कीमा। और यहाँ पे इसको यही रहने देंगे और इसको अब हम कर देते हैं कंट्रोल यू। और टेबल नेम के साथ हमारे को नल देना पड़ेगा, 2 कॉलम्स देने हैं तो नल देना पड़ेगा। 2 कॉलम यूज हो रहे हैं बैकएंड में। 500 मैंने कुछ गड़बड़ करी है, अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स है, सॉरी सॉरी मेरी गलती। इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स, ये आ गया।
इसका रिजल्ट में क्या करूंगा, राइट क्लिक, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, पेस्ट करेंगे तो हमारे को दिख जाएगा, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से पढ़ना आसान होगा। ये आ गए हमारे को सारे टेबल्स के नेम। अब मैंने तुम्हारे को ना एक चीज बताना भूल गया, मुझे लगता है वो डिस्कस करनी चाहिए, कि ये जो इंफॉर्मेशन स्कीमा है ये है क्या। किसी को पता है इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या होता है? तो सबसे पहले तुम्हारे को एक बेसिक सा वर्ड समझना, मेटा डेटा समझते हो सब लोग क्या होता है मेटा डेटा? अगर नहीं पता तो बता देना, मैं बस समझा दूंगा। मेटा डेटा क्या होता है, सबको पता है? पहले ही बताओ। एक्चुअली भाई जो इंफॉर्मेशन स्कीमा है ये पूरे डेटाबेस का, पूरे रिलेशनल डेटाबेस का ये मेटा डेटा स्टोर करता है अपने अंदर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किस टाइप का डेटा, अब जो एक्चुअल डेटा है डेटाबेस के अंदर वो क्या डेटा है, वो है यूजर नेम्स स्टोर्स है इसके अंदर, पासवर्ड स्टोर्स है इसके अंदर। तो ये अपने अंदर डेटा को स्टोर नहीं रखता, यूजर नेम पासवर्ड्स वगैरह को स्टोर नहीं रखता, जो उसकी वैल्यू है कि यूजर नेम टीसी है, उसका पासवर्ड क्या है, ये सब तो एक्चुअल डेटाबेस के अंदर स्टोर है। लेकिन इससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब अपने पास रखता है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे? इंफॉर्मेशन स्कीमा अपने अंदर मेटा डेटा रखता है, जैसे कि कितने टेबल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं डेटाबेस के अंदर, कौन लेट्स से चार टेबल्स हैं, कितने टोटल डेटाबेसेस हैं, चार डेटाबेसेस है। जो ये चार टेबल्स हैं, इन टेबल्स के अंदर इन टेबल्स के नाम क्या क्या है, तो हेलो ये, लेकिन इन टेबल के अंदर क्या डेटा है वो अपने अंदर स्टोर नहीं है, उन टेबल्स के नाम, ठीक है, उन टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के नाम, ठीक है, और उन कॉलम्स का डेटा टाइप क्या है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन। लेकिन जो एक्चुअल डेटा है ये अपने अंदर स्टोर नहीं रखता। उस टेबल के अंदर क्या डेटा स्टोर है ये अपने अंदर नहीं, लेकिन उस डेटा से रिलेटेड हर चीज, कि उनके कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का टाइप क्या है, टेबल का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, ठीक है, कितने कॉलम्स है, टेबल कितने हैं, डेटाबेसेस कितने हैं, तो हर चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन एक्चुअल डेटा ये अपने अंदर स्टोर नहीं रखता। तो इसीलिए हम इंफॉर्मेशन स्कीमा का फायदा उठा सकते हैं। कभी भी आपको टेबल के नेम, खाली नेम प्रिंट, टेबल का डेटा तो टेबल से ही प्रिंट हो सकता है, लेकिन टेबल का नेम, उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, या टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटाबेसेस कितने हैं, डेटाबेसेस के नाम क्या है, वो सब कभी भी निकलवाना हो किसी भी डेटाबेस के अंदर, और एकल में किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन स्कीमा नाम का डेटाबेस हमेशा रहता है, जो ये सब इंफॉर्मेशन जो मेटा डेटा है वो अपने अंदर स्टोर रखता है। समझ गए इस बात को? तो हमने यहाँ पे इसी का फायदा उठाया इंफॉर्मेशन स्कीमा का, और इंफॉर्मेशन स्कीमा की मदद से हमने इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स के अंदर सारे टेबल्स का नेम स्टोर रहता है। तो हमने क्या कह दिया कि टेबल नेम प्रिंट करो किसके अंदर से, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स के अंदर, इसके अंदर सारे टेबल का नेम स्टोर रहता है, और वो हमने निकाल दिया। समझ गए इस बात को? अब हम टेबल का नेम हमारे को मिल गया है, सो लेट्स गो ओवर हेयर, और यहाँ पे आपको खुद से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ ऐसा टेबल जिसके अंदर यूजर्स की डिटेल्स स्टोर हो, ठीक है। तो अब आप खुद ही देखो ऐसा कोई दिख रहा है जिसमें यूजर्स से रिलेटेड कुछ हो, यूजर मैपिंग ऑप्शंस, यूजर्स यूजर्स करके कोई ऐसा, ये दिख रहा है मेरे को, देखो यूजर्स अंडरस्कोर, और एक नाम छुपाने के लिए, ताकि कोई डायरेक्टली यूजर्स लिखे तो उसको मिले ना, उसका नाम थोड़ा सा रैंडम वर्ड डाल दिया, तो ये मेरे को सही लग रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, यूनियन सेलेक्ट, अब यहाँ पे हम दे देंगे कॉलम नेम। अब मेरे को कॉलम्स के नेम निकालने हैं, तो कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम्स आ जाए, सेम क्वेरी रहेगी, कॉलम्स वेयर, अब यहाँ पे वेयर लगेगा, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम, जहां पे टेबल का नेम, क्योंकि अगर आप कॉलम्स प्रिंट करा रहे हो तो हमारे को दुनिया भर के जितने टेबल्स है, अगर आप खाली ये वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे तो ये जितने भी कॉलम्स है ना, सारे डेटाबेसेस सारे टेबल्स के अंदर सब प्रिंट करते हैं, हमारे को वो नहीं चाहिए। मेरे को खाली एक स्पेसिफिक टेबल के सारे कॉलम्स चाहिए, तो मैं दूंगा वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू, और वो हम यहाँ पे दे देंगे वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स के अंदर ये दे देंगे। समझ गए इतनी बात? अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे कंट्रोल यू, ट्राई करके देखते हैं। 200 आ गया है, ठीक है, और मैं अभी नीचे ही कर लेता हूँ, ज्यादा कॉलम्स तो होंगे नहीं तो आ जाएंगे। इसके अंदर है, एक तो है पासवर्ड, ईमेल और यूजर नेम। यूजर नेम ऑलरेडी मेरे को पता है, एडमिनिस्ट्रेटर, आप चाहो तो इसको भी प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि हम दो वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं एक साथ, कॉलम नेम को भी प्रिंट कर सकते हैं और नल वाली जगह पे भी कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं पासवर्ड और यूजर नेम दोनों को प्रिंट कराया, तो अब बिल्कुल सिंपल सा बनेगा क्वेरी। ये सब हटेगी, यहाँ पे हम क्या देंगे, ये सब हटा दो जितना है, और यहाँ पे हम दे देंगे, अरे टेबल का नेम चाहिए मुझे, मेरे को याद नहीं है, अभी मैं बताता हूँ मैंने क्या लिखा है, इसको भी हटाते हैं यहां से। तो हम देंगे यूनियन सेलेक्ट, उसके बाद हम बोल देंगे पासवर्ड, यूनियन सेलेक्ट पासवर्ड एंड यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स टेबल। ये तो सिंपल एसक्यूएल की क्वेरी है, जैसे अगर कोई भी चीज यूजर टेबल से प्रिंट करानी तो क्या लिखते हैं, सेलेक्ट
यूजर्स कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स टेबल, वही सेम यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यूजर नेम दे देंगे, सेलेक्ट यूजर नेम कॉमा एंड पासवर्ड वाला जो कॉलम है वो दे देंगे, इसको प्रिंट करो। दो ही प्रिंट करा सकते हैं आप, चाहो तो ईमेल करानी है तो फिर आपको एक चीज यहाँ तो खाली करनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है, या फिर अगली क्वेरी में करना, लेकिन एक बारी में सिर्फ दो ही चीजें प्रिंट करा सकते हो। तो सेंड, नीचे जाएंगे एंड ऑल यूजर नेम्स एंड पासवर्ड आर ओवर हियर। कार्लोस का ये है, विनर का ये है, एडमिनिस्ट्रेटर का चाहिए था, ये मिल गया एडमिनिस्ट्रेटर का। कॉपी करेंगे, लेट्स गो टू द वेबसाइट एंड ऑल लैब्स, नहीं सॉरी, मतलब क्या कर रहा हूँ, माई अकाउंट administrator login and we have logged in. Congratulations, you have solved the lab.